मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हुए 100 दिनों से ज्यादा का अरसा बीत गया। रियासती अकलियती कमीशन, कौमी अकलियती कमीशन, कौमी हुकूक इंसानी कमीशन और बहबूद इत्फाल कमीशन ने भी रिलीफ कैंपों का मुआयना करके रिपोर्ट दी। अभी भी कमीशनों के दौरे जारी हैं, लेकिन अखिलेश हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उधर मुतासरीन अपना हाल-ए-जार सुना कर थक चुके हैं, लेकिन दर्द का मुदावा होता नजर नहीं आ रहा है। सर टीम तो बहुत आली, 3 महीने हो गए सिलसिला चल रहा है। कभी कोई आ रहा है, कभी डीएम आ रहा है, कभी एसडीएम आ रहा, कभी कोई अधिकारी आ रहा, लेकिन आज तक हमारी कोई समस्या पूरी नहीं हो पा रही। बच्चे मरे जा रहे हैं, उनके दवाई का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। सर्दी आ रही है, इन जो है ये टपक रही हैं, इनकी तरपाल जो है अगर जा करके देखो सुबह तो उनसे शबनम टपकती है। हमें नहीं कोई उम्मीद लग रही कि आज भी कुछ होने वाला है। कैंप्स in Shamli and Muzaffarnagar districts, and we are doing so, and we will submit our report to the commission accordingly. मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कौमी अकलियती कमीशन का एक रुकनी वफ्द जल्द ही मुजफ्फरनगर का दौरा करेगा। ये कहना है कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह का। सीनियर साफी कुर्बान अली से बातचीत के दौरान कमीशन के चेयरमैन ने ये बात कही। कई 100 लोग अभी बाकी हैं और वहाँ के हालात, जैसे ये मीडिया वगैरह में भी रिपोर्ट्स आए हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी जो मेंबर हैं हमारे अकलियती कमीशन की बेगम फरीदा अब्दुल्ला खान, ये अब जा रही हैं वहाँ दोबारा। हमने ये जायजा लिया है कि जब तक कि वहाँ जो लोग हैं अपने अपने गांव, अपने अपने घर ना दोबारा बसाएं, तब तक कि जो हम चाहते हैं कि मामूल पे हालात बने तो वो बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, कौमी अकलियती कमीशन के चेयरमैन से कुर्बान अली की तफसीली बातचीत देखिए ईटीवी उर्दू पर खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात में कल दोपहर 1:30 बजे। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन के लिए कानपुर में एक इमदादी कैंप लगाया गया है। मोहम्मद अली जोर फ्रेंड्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम लगाए गए इस कैंप के जरिए लोगों को इमदाद की अपील की गई है। इस इमदादी कैंप में लोगों ने फसाद जदगान के लिए दिल खोलकर ताउन किया। अफराद अपने घर से बेदखल हो गए थे, बेघर हो गए थे और इसमें तमाम लोगों की जानें गई थी। उसके बाद आज 3 महीने के बावजूद इस भीषण ठंड में, कड़ाके की ठंड में उन बेसहारा लोगों का रियासती हुकूमत सहारा नहीं बन रही है। वहाँ के लोग ठंड से 62 बच्चे अब तक मौत को मुंह में समा चुके हैं। ऐसे हालात में इंसानियत के नाते हमने कानपुर से उनकी मदद के आगाज किया है, मदद की मुहिम का आगाज किया है। हैदराबाद में म्यांमार के पनाह गुजीरों में हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट की जानिब से रोजमर्रा की जरूरी अशिया, गर्म कपड़े, कंबल और ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। पनाह गुजीरों ने आंध्र प्रदेश हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमों का शुक्रिया अदा किया कि इन्हें हैदराबाद में अमन चैन के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जा रहा है। हैदराबाद में लगभग 2000 म्यांमार के मुस्लिम पनाहगुजीर हुकूमत हिंद की इजाजत से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं। गैर सरकारी तंजीम हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट के दफ्तर में शुमाली अमेरिका की 2 मुस्लिम तंजीमों मर्सी यूएसए और चिल्ड्रन इस्लामिक ऑफ कनाडा के ताउन से 500 बर्मी मुस्लिम पनाहगुजीर खानदानों को मौसम सरमा के लिए इमदाद तकसीम की गई। इस सिलसिले में फी खानदान ग़िज़ाई अजनास, कंबल, गर्म मलबूसात और 500 रुपये हवाले किए गए। इस मौके पर बर्मी पनाहगुजीरों ने हैदराबादी तंजीमों और हुकूमत आंध्र प्रदेश का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमशू है। मैं बर्मा का मंगदो शहर का रहने वाला हूँ। वहाँ हमारे 2012 में दंगे की वजह से हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में आए, बहुत तकलीफ से आए हैं हम लोग यहाँ, और हमें यहाँ बहुत से लोगों ने मदद किया है और ये फीड ऑर्गेनाइजेशन भी मदद कर रही है, सलमा भी मदद किया, सियासत वाले ने भी मदद किया एक बार।
और यहाँ की सरकार से हम बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम लोगों को सुकून और शांति से रहने दे रहे हैं। अच्छा बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं है चलने फिरने के लिए। तो एक प्रॉब्लम वैसा है जो हमारे जो बर्मा का रिफ्यूजी है सब बच्चा इलाम के लिए तो बहुत तमन्ना है, लेकिन जो फैसिलिटी होना है वो नहीं है। ये जो एक इंस्टीट्यूट बना के उसमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ बच्चों के लिए बुक की जरूरत है, एक टीचर की जरूरत है, लोकल यहाँ लैंग्वेज आने के लिए। बर्मी पनाहगुज़ीनों में इमदाद की तकसीम के मौके पर इन खानदानों के लिए रिलीफ के अलावा इन्हें बावकार जिंदगी गुजारने की तरफ रागिब करने के लिए मर्द और खवातीन को खुद रोजगार के लिए वसाइल फराहम करने का इरादा जाहिर किया गया। तकरीबन 1000 बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें, और इंशाल्लाह इन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी इन लोगों को भी तरजीह दी जा रही है, ताकि वो लोग अपने ठेले या वेजिटेबल्स की दुकानें शुरू कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से गुज़श्ता 3 सालों से म्यांमार के हजारों मुस्लिम खानदानों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पनाह दी जा रही है। इन पनाहगुज़ीनों का मानना है कि इनके वतन म्यांमार में अशरार की जानिब से इन्हें मुसलसल सताए जाने के बाद वो अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान आए हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कानपुर में एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में मुतालबा किया गया कि जेलों में बंद जो कैदी अपनी सजा की मियाद पूरी कर चुके हैं उनको फौरी तौर से रिहा किया जाए। हुकूमत से यह भी मुतालबा किया गया कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खास इक़दाम किए जाएं। बेंगलुरु के करीब वाक़े छोटे से शहर बंगारपेट में बैतुल-माल के जरिए मुकामी मुसलमानों ने न सिर्फ फलाही काम अंजाम दिए बल्कि मिल्लत के गरीब बच्चों को तालीम से रूशनास कराने के काबिल रश कोशिश भी की है। पेश है रऊफ अहमद हल्लूर की ये रिपोर्ट। माजी के मुकाबले आज के मुस्लिम समाज में बैतुल-माल की अहमियत और इफादियत पर भले ही कम तवज्जो दी जा रही हो, लेकिन बेंगलुरु से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े बंगारपेट शहर के हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। यहाँ के मुसलमान आज भी समाजी और तालीमी मसाइल के हल के लिए बैतुल-माल से वाबस्ता हैं। 1957 में शहर के समाजी कारकुन मरहूम सैयद मुनीरुद्दीन और दीगर साहिब खैर हजरात ने मिलजुल कर इस्लामी बैतुल-माल कायम किया था। बैतुल-माल के क़याम का एक अहम मकसद तालीम को फरोग़ देना था। ये बैतुल-माल का ही नतीजा है कि बंगारपेट शहर में आज इस्लामी बैतुल-माल IBM के नाम से 3 तालीमी इदारे कायम हैं। तकरीबन 1500 तलबा इन इदारों में ज़ेर तालीम हैं। बैतुल-माल का इदारा जो है 1957 में चंद मुखलिस लोगों ने उस वक्त पर कायम किया था, और उस वक्त उनके अगराज और मकासद में एक अहम मकसद तालीम को फ़रोग़ देना भी था। और उस वक्त के हालात के एतबार से जो गरीब लोग हैं उनके कारोबार में मदद करना, माली मदद करना, और गरीब लड़कियों की शादी में इमदाद करना, गरीब बच्चों की सुन्नत इब्राहिमी करना वगैरह शामिल थे। और ये इदारा बढ़ता बढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह अब इस स्टेज पर आया है कि ये इस्लामी बैतुल-माल के तहत में इस्लामी IBM इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और PU कॉलेज, ये 3 इदारे चल रहे हैं। बंगारपेट में इस्लामी बैतुल-माल के तहत तालीमी इदारों के साथ गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, तिब्बी इमदाद, गरीब लड़कियों की शादी के लिए इमदाद और दीगर फलाही सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। सिर्फ बंगारपेट में ही नहीं, सभी इलाके में, सभी गांव में, सभी शहर में इस जैसा इदारा होना चाहिए और इस जैसा प्रोग्राम भी होना चाहिए। इस्लाम ने अपने मानने वालों को बैतुल-माल का वाज़ेह नजरिया दिया है ताकि हाजतमंदों की हाजत रवाई की जा सके और किसी को मोहताजी की जिंदगी बसर न करना पड़े। कर्नाटक के छोटे से शहर बंगारपेट के साहिब हैसियत मुसलमानों ने तकरीबन 60 साल कबल ही बैतुल-माल की अहमियत को समझते हुए मकामी मुसलमानों की तालीमी और समाजी हालत को बदलने की कोशिश का आगाज किया था। आज उनकी कोशिशें समर आवर साबित होती दिखाई दे रही हैं। ETV न्यूज बंगारपेट, बेंगलुरु। नजर खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5000 रुपए फीकस। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव।
बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बाबा क्या नेक खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदिराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदिराज जरूर करवाएं। देवभूमि के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके दैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण का राज्य सरकार ने लिया फैसला। 14 दिसंबर 2013 कट ऑफ डेट तय होने से कर्मियों को मिलेगा सीधा लाभ। वर्ग 4 की जमीन पर अब लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। वर्ग 4 की जमीन का अब हमको मिलेगा मालिकाना हक। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने राज्य में भवन कर को पूरी तरह किया माफ, तो सैनिक विधवाओं के आवास के लिए अनुन्वय 1 लाख की राशि बढ़ाकर की 2 लाख। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कम से कम इस सरकार ने इस बार तो सैनिकों के बारे में कुछ सोचा और हम उनका धन्यवाद करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। बेंगलुरु में आज जनूबी हिंद के अक़लियती एनजीओज की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कौमी अक़लियती तरक्याती और मालियाती कॉरपोरेशन के तहत मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए जारी स्कीमों और प्रोग्रामों की जानकारी दी गई। मुक़र्रिरीन ने कहा कि सरकारी स्कीमों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एनजीओज का सरगर्म और फ़ाल रहना जरूरी है। बेंगलुरु में जनूबी हिंद के अक़लियती एनजीओज की एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई। कौमी अक़लियती तरक्याती और मालियाती कॉरपोरेशन के तहत मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धारमैया ने अक़लियतों की फलाह के लिए हुकूमत की पॉलिसियों का जिक्र करते हुए अमली इक़दामात का बखान किया। रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने अक़लियतों में बेदारी के ताल्लुक से रोशनी डाली। Financial assistance from rupees 50 lakh to 1 crore at district level and from rupees 20 lakh to 50 lakh at taluka level for the construction of Shadi Mahal or community hall. I hope the NGOs would rise to the occasion and act as our ambassadors and help the minority community, especially women. This year, almost all we have started. This year buildings will also be given for this programming centers in which awareness will be there for giving training to the NGOs. Up-to-date information will be given. इजलास में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सच्चर कमेटी की 90% सिफारिशात को नाफिज किया है। With the right to information. If any Tahsildar, any DC has not been implementing the program, you need not come to the Chief Minister, you need not come to the Minister. You can immediately ask the Tahsildar how much houses have been allocated under 15-point program, how much house you have given. You ask, you have been given that right, that power. Why are you not utilizing that power? इजलास में NMDFC की स्कीमात की जानकारी पर मुश्तमिल ब्राउचर का कन्नड़ी जबान में इजरा अमल में आया। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। बेंगलुरु में अक़लियतों की स्कीमों के तय बेदारी पैदा करने के लिए मुनक़िदा प्रोग्राम में बैक वक्त वज़ीर आला और रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के नींद में गर्क होने का मंजर देखने को मिला। एक जानिब मरकजी वज़ीर के रहमान खान का खुतबा जारी था तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिद्धारमैया और वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम बड़ी मुश्किल से अपनी नींद पर काबू पा रहे थे। इसे आप लीडरों की थकावट कहें या कुछ और, लेकिन कॉन्फ्रेंस के हॉल में मौजूद लोगों की कसीर तादाद यही महसूस कर रही थी कि बेदारी के मकसद के लिए मुनक़िदा इजलास भले ही उनके लिए खास हो, लेकिन लीडरों के लिए तो ये एक रिवायती इजलास है।
حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم میں اردو ذریعہ تعلیم اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے ایک سیمینار ہوا۔ اس سیمینار میں آندھرا پردیش کے مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء اور اسکالرز نے شرکت کی اور اپنے مقالے پیش کیے۔ انجمن ترقی و بقائے اردو نے قومی کونسل برائے فروغ اردو کے اشتراک سے سیمینار کا اہتمام کیا تھا۔ میڈیکل کے میدان میں روز نئے نئے تجربات سامنے آ رہے ہیں۔ طبی میدان میں لیزر فزکس ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو سرجری کے ساتھ ساتھ بھاری صنعت میں بھی کارآمد ہو سکتا ہے۔ لیزر فزکس کو اب طلباء و طالبات کیریئر کے طور پر اپنا رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں مسلم طلباء و طالبات بھی شامل ہیں۔ کانپور میں منعقد ہونے والے لیزر ورکشاپ میں سائنسدانوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ لیزر فزکس کا استعمال زندگی کے مختلف شعبوں میں کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس ورکشاپ کے مادھیم سے دراصل ہمارا ہی کالج کرائسٹ چرچ کالج ایک ایسا کالج ہے جہاں پر لیزر کی ساری سویدھا اپلبدھ ہیں۔ ہم اپنے ساتھیوں کو جو ہمارے دوسرے مہا ودیالیہ کے ہیں ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری سویدھاؤں کو وہ یہاں سے سیکھ کر کے بلکہ ہم ان کے کالج میں بھی جا کر کے یہ سارے ایکسپیریمنٹس ان کو ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے فزکس کو وہ آسانی سے اپنے بچوں کو سمجھا سکیں۔ اس ورکشاپ میں مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں کے علاوہ طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں مسلم طلباء اور طالبات بھی خاصی تعداد میں شامل ہوئے۔ کچھ بچے لیزر فزکس کو بطور کریئر اپنانا چاہتے ہیں۔ لیزر ایک مونوکرومیٹک بہت شارپ اور انٹینس لائٹ کی بیم ہوتی ہے، تو اس سے ہم لوگ میڈیکل میں بہت ہیلپ ملتی ہے ہم لوگوں کو۔ بیوٹی سے جو ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں پرابلمز، اس میں جیسے ایکنیز وغیرہ کی اسکن کی پرابلمز ہم لیزر سے دور کرتے ہیں۔ یعنی کہ میڈیکل فیلڈ میں اس کا بہت یوز ہے۔ اس کے بعد ہم کاربن لیزر کو یوز کرتے ہیں ایز اے کٹر۔ آگے آنے والے سمے میں لیزر کا کافی حد تک یوز ہوگا اور ہم ابھی لیزر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہماری کلاس میں بھی ہے، سلیبس میں بھی یہ پریزنٹ ہے لیزر، تو اس کے بارے میں کافی کچھ ہم جان رہے ہیں۔ ایکسپیریمنٹس بھی ہو رہے ہیں، آج ورکشاپ کا آیوجن کیا گیا ہے یہاں پر۔ سیکیورٹی پرپز میں آج کل کافی یوز ہو رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کئی موویز جو آتی ہے اس میں سیکیورٹی کیمرے کے روپ میں یا سیکیورٹی لیزر لائٹ ہوتی ہیں جو ہارمفل بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کا لارج رینج تک کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ڈفریکشن کم ہونے کے کارن لیزر لائٹ جو ہے پھیلتی نہیں ہے، اس لیے اس کا لارج رینج کے لیے کافی یوز ہوتا ہے۔ ورکشاپ میں شرکت کرنے والے سائنسدانوں نے بتایا کہ مستقبل میں اس علم کا استعمال نازک قسم کی سرجری سے لے کر سٹیل کی بھاری صنعتوں میں بھی کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے محکمہ صحت نے مظفر نگر اور شاملی ضلعوں کے پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والوں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ چیف میڈیکل آفیسر ایس کے تیاگی نے کہا کہ ٹھنڈ اور بارش کی وجہ سے پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والے افراد کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ چیف میڈیکل آفیسر نے مزید کہا کہ خاص طور پر چھوٹے بچوں، ضعیف افراد اور خواتین کی صحت کو زیادہ خطرہ ہے۔ ایس کے تیاگی کا کہنا ہے کہ ضعیف افراد کا نظام تنفیس متاثر ہو سکتا ہے۔ معروف نغمہ نگار اور مکالمہ نگار جاوید اختر کو ان کی کتاب لاوا کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ان کی یہ کتاب نظموں کا مجموعہ ہے جو 2011 میں شائع ہوئی تھی۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جاوید اختر سے پہلے گلزار، ندا فاضلی اور سلام بن رزاق کو مل چکا ہے۔ جاوید اختر یہ ایوارڈ پانے والے چوتھے شاعر ہیں۔ اردو کے معروف شاعر، نغمہ نگار اور مکالمہ نگار جاوید اختر کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ جاوید اختر کو یہ ایوارڈ ان کے مجموعہ کلام لاوا پر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب 2011 میں منظر عام پر آئی تھی جو اردو حلقے میں کافی پسند کی گئی۔ جاوید اختر کا پہلا مجموعہ کلام ترکش ہے۔ اس کتاب کو بھی خاصی پذیرائی ملی تھی۔ جاوید اختر کو شاعری میں کمال حاصل ہے۔ جہاں ان کی غزلیں مقبول ہیں وہیں ان کی نظموں کا بھی ایک اپنا مقام ہے۔ ادبی حلقے کا ماننا ہے کہ یہ ایوارڈ جاوید اختر کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جاوید صاحب جیسی شخصیت کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ انہیں ان کے دوسرے مجموعہ کلام لاوا پر انعام تفویض کیا گیا ہے۔ حالانکہ انعام انہیں ترکش پر بھی مل سکتا تھا، مگر خیر۔ جاوید اختر کی غزلیں، جاوید اختر کی نظمیں بے پناہ مقبول ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے، ممبئی کے بہت بڑے، بہت اہم شاعر کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا ہے۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، میں پوری اردو دنیا کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جاوید اختر کو نہ صرف شاعری کی دونوں اصناف یعنی غزل اور نظم پر مکمل دسترس حاصل ہے، بلکہ ان کی مکالمہ نگاری نے بھی دھوم مچائی ہے۔
उनकी यादगार फिल्मों में शोले, जंजीर, दीवार, शक्ति, त्रिशूल, अंदाज, हाथी मेरे साथी के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं। एक सुरंग बनने वाली है, बहुत अच्छे, लेकिन तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। जावेद अख्तर को मॉडर्न शायर भी कहा जाता है। जदीद लहजे और मुनफरिद अंदाज के साथ उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनी। गजल हो या नज्म, उन्होंने इनफरादियत का अंदाज अपनाया। वो खुद भी कहते हैं कि जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। जावेद अख्तर को साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाने का पूरी उर्दू दुनिया ने खैर मकदम किया है। ETV भी जावेद अख्तर को मुबारकबाद पेश करता है। ETV न्यूज, मुंबई। नजर खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीक नामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। जॉइंट पेन, बैक एक, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। अपनाइए मेलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। रसिक मित्र मंडल के ज़ेर एहतमाम पुणे में मीर तकी मीर हयात और फन के उन्वान से एक तौसीई खुतबे का एहतमाम किया गया। तौसीई खुतबे में पुणे के अदीबा मुमताज मुनव्वर पीर भाई ने शिरकत की और मीर तकी मीर की हयात और उनकी शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। पेश है एक रिपोर्ट। पूना में रसिक मित्र मंडल का क़याम 30 साल कबल अमल में आया था। रसिक मित्र मंडल के क़याम का मकसद मुख्तलिफ ज़बान और अदब के शोरा व उदबा को एक स्टेज पर लाना और उसके तवस्सुत से ज़बान और अदब के बीच बाहमी रब्त पैदा करना है। तंजीम के ज़ेर एहतमाम हर माह किसी एक मौजू पर तौसीई खुतबे का एहतमाम किया जाता है। इस बार तौसीई खुतबे के लिए मीर तकी मीर हयात व खिदमात मौजू का इंतखाब किया गया। सोसाइटी का मकसद मराठी अदब के साथ उर्दू अदब को फरोग देना है। हम सब जितने उर्दू, मराठी, हिंदी, गुजराती के आद्य कवि जिसको कहते हैं, जो सबसे पहले गुजरे हैं, जिन्होंने बुनियाद या नींव डाली है, उन लोगों के ऊपर हम लोगों को उसको मालूमात देना चाहते हैं। यानी जैसे केशव सूद के ऊपर हो गया, दलपत और नरमत के ऊपर हो गई, वैसे गालिब के ऊपर एक तकरीर हो गई, वैसे मीर तकी मीर के ऊपर भी रखी गई है। रसिक मित्र मंडल के जरिए हर माह के दूसरे हफ्ते में अदबी मौजू पर तौसीई खुतबे का एहतमाम किया जाता है। सोसाइटी की 30वीं सालगिरह के मौके पर खुदा सुखन मीर तकी मीर के उन्वान से मुनक्किदा तौसीई खुतबे में अदीबा व शायरा मुमताज मुनव्वर पीर भाई को मदऊ किया गया। मुमताज मुनव्वर पीर भाई ने अपने तौसीई खुतबे में मीर के अहद शायरी के साथ ज़बान व बयान पर भी तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रसिक मित्र मंडल ने मुख्तलिफ ज़बानों के शोरा व उदबा पर जो तौसीई खुतबे के इनकाद का सिलसिला शुरू किया, इससे न सिर्फ मुख्तलिफ ज़बान व अदब के अहल कलम एक मंच पर आएंगे, बल्कि इसके जरिए उर्दू वालों को भी दूसरी ज़बानों के अदब को करीब से समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने मीर को इसलिए चुना क्योंकि गालिब की वजह से उस जमाने के जितने शोरा थे वो सारे जरा दब से गए हैं। बहुत जो खास तौर पे जो उर्दू ज्यादा नहीं जानते उन लोगों को ये शोरा के बारे में बहुत कम मालूम है। जैसे मीर हुए, ज़ौक़ हुए, ये नॉन उर्दू लोग उनको नहीं जानते, तो उन लोगों को उजागर करने के मकसद से मीर के ताल्लुक से बात की गई और उनको चुना गया। रसिक मित्र मंडल के ज़ेर एहतमाम इस तौसीई खुतबे का इनकाद पुणे के पत्रकार भवन में किया गया।
تقریب میں پونا کی مقتدر شخصیات نے شرکت کی اور اس طرح کی تقریب کو وقت کی ضرورت سے تعبیر کیا۔ ETV نیوز پونا۔ حضرت امیر خسرو کی تعلیمات اور یکجہتی اور بھائی چارگی کے لیے تصوف، موسیقی اور نظموں کے ذریعے ان کی خدمات کو پیش کرنے کے لیے حیدرآباد میں جشن خسرو کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 28 دسمبر کو جوبلی ہال باغ عامہ میں افتتاحی اجلاس منعقد ہوگا، جبکہ للیتا کلاتھورنم باغ عامہ میں موسیقی ریس پروگرام رنگ خسرو کے عنوان سے منعقد کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے آندھرا پردیش مائنورٹی کمیشن، عثمانیہ یونیورسٹی، آندھرا پردیش ٹورزم، نیشنل کمیشن فار کمیونل ہارمونی اور اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ جو مقصد یہ فیسٹیول کا ہے یہ ہے کہ سیکولرزم، نیشنل انٹیگریٹی اور بردرہڈ، یہ میسیج ہم ہر آدمی تک پہنچائیں انڈیا کے۔ اور جب یہ میسیج کچھ ہم ایک اسپیچ میں بولتے ہیں یا کسی پریس نوٹ میں دیتے ہیں تو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا جتنا ایک کلچرلی ایک فیسٹیول میں ایک آرٹ میں ہم لوگوں تک پہنچائے۔ جس طریقے سے اسپورٹس سے پہنچاتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے۔ اور آج ہمارا ملک جب کمیونلزم کا سامنا کر رہا ہے سے کرے، جو حضرت امیر خسرو کی تعلیمات تھی اسی کو ہی ہم جو سو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا اس میں کوئی کمرشل آبجیکٹ نہیں ہے، کمرشل ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، تو ہم پیورلی جو حضرت امیر خسرو کی کوشش تھی، جو ان کے ایجادات تھے، جو ان کے کارنامے تھے، جو ان کا جو خدمات تھی، جو ان کے تعلیمات تھے، جو ان کے اسلاف تھے، یہ ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ دہلی کی غالب اکیڈمی نے سردار جعفری اور ہماری شعری روایت کے عنوان پر ایک خصوصی لیکچر منعقد کیا۔ اس سیمینار میں مقررین نے سردار جعفری کی ادبی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا ہے کہ سردار جعفری صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک بہترین تنقید نگار، نثر نگار اور دانشور تھے۔ جونپور کے مرکزی امام بارگاہ میں شب بیداری کا اہتمام کیا گیا۔ 15 گھنٹے تک متواتر شب بیداری کے دوران شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم و نوحہ خوانی کی گئی۔ انجمن جعفریہ کی جانب سے پیش کی گئی نوحہ خوانی میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے پرنم آنکھوں سے شرکت کی۔ ناظرین، خاص بات میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔ خاص بات کو پیش کرنے میں تعاون کیا Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है BBC ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस करिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार बांग्लादेश में युद्धापराध के मामले में पहली बार मौत की सजा, फांसी के बाद भड़की हिंसा से आम चुनाव को लेकर गहराई आशंका। भारत अमेरिका कूटनीतिक विवाद में भारत का कड़ा रुख, जानेंगे क्या है प्रतिक्रिया वॉशिंगटन में। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे You've drawn the border straight along a railway line. One rail in India, the other in Pakistan. 1947 में बंटवारे की लाइन खींचने वाले इंसान के दिलो दिमाग में क्या गुजरी होगी, कैसे लाहौर पहले भारत में आकर पाकिस्तान का हो गया। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की